क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें प्राइम फैक्टर करके इन तीनों नंबर का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। तो चलिए फैक्टर फाइंड करते हैं। फैक्टर क्या होगा 12 का, जैसा कि एक इवन नंबर है तो 6 अगेन इवन देन बाई 3। 15 के फैक्टर्स करते हैं 3 5 एंड 5। 21 का फैक्टर किया तो क्या मिला? चलिए 12 के फैक्टर क्या हुए? 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का फैक्टर क्या हुआ? 3 इंटू 5। और 21 के फैक्टर क्या हुए? 3 इंटू 7। अब हमको क्या फाइंड करना है? एचसीएफ एंड एलसीएफ। ठीक, तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का जैसे कि फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब कि इन तीनों नंबर्स में, चूंकि हम 3 नंबर के बीच में एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं, तो इन तीनों में वो फैक्टर कॉमन होना चाहिए। तो हमें क्या कॉमन लिखना है? हमें 3 और 3। अगर मान लीजिए 3 इसमें नहीं होता, इन दोनों में होता है, तो हम नहीं लेते। जब तक हमें तीनों जितने नंबर्स के बीच हम एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं उन सब में कॉमन नहीं होगा, तब तक हम उसको नहीं लेंगे। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3। फिर एलसीएम क्या होता है? एलसीएम ये होगा एचसीएफ इनटू जितने भी फैक्टर्स बचे हैं उन सबका प्रोडक्ट। जैसे हमने 3 कॉमन निकाल के हमने 3 का एचसीएफ लिया था, तो एचसीएफ क्या? 3 इंटू इसमें अब क्या फैक्टर बच गया? 2 इंटू 2। तो हमें क्या मिल गया? 2 इंटू 2। इसमें क्या बच गया? 5 इंटू 5। और इसमें क्या मिला? 7। इनका प्रोडक्ट कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा? 420। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया? 420। अच्छा, इसमें अगर आपने क्वेश्चन में एक चीज नोटिस करी हो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसीलिए मेरा आपसे क्वेश्चन है, यू हैव टू आंसर इन कमेंट सेक्शन। देखिए देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं, कितने लोग इसका अप्रोच कर पाते हैं। हमें -5 और 5 का एचसीएफ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका हमको एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है 17, 23 एंड 29। ठीक है, तो चलिए इनके फैक्टर करते हैं। तो 17 के फैक्टर करिए। 17 का फैक्टर करिए तो देखिए आपको पता है कि 17 एक ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो उसका फैक्टर सिर्फ क्या होगा? 17 1 17। ऐसे ही 23 भी एक क्या है? प्राइम नंबर है, तो इसका भी फैक्टर क्या हो जाएगा? 23 एंड 1। एंड 29 भी एक क्या है? प्राइम नंबर है, 29 1। ठीक है, तो 17 का फैक्टर क्या हो गया? 17 इंटू 1। 23 का फैक्टर हो गया 23 इंटू 1। और 29 का फैक्टर हो गया 29 इंटू 1। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा और एलसीएम क्या हो जाएगा? देखिए एलसीएम एचसीएफ क्या हो जाएगा? देखिए कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब 1 कॉमन है, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होगा। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। एलसीएम क्या हो जाएगा? हमने बोला था कि एलसीएम एचसीएफ के अलावा जितने भी फैक्टर्स होते हैं, तो इसका मतलब 17 इंटू 23 इंटू 29। इनको प्रोडक्ट कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 11 3 3 9। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 1 1 3 3 9। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर कुछ कॉमन नहीं होगा तो 1 कॉमन होगा, मतलब अगर कुछ भी एचसीएफ नहीं होगा तो 1 एचसीएफ होगा। इससे हमें एक चीज और पता चलती है, वो ये कि हमेशा किसी न किसी नंबर का एचसीएफ कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, लेकिन एचसीएफ कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये हमें कहाँ से पता चला? ये हमें यहाँ से पता चला, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं होगा तो हमें 1 फैक्टर एज अ कॉमन मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 8 9 एंड 25। इनका हमको क्या फाइंड करना है? इनका हमको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। इसके फैक्टर किया तो फैक्टर हमको क्या मिल गया? 9 के फैक्टर कर लीजिए, ऐसे ही 25 के फैक्टर। 8 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। और ऐसे ही 9 के फैक्टर हो गए 3 इंटू 3 इंटू 1। और 25 का क्या फैक्टर हो गया? 5 इंटू 5 इंटू 1। तो एचसीएफ क्या हो गया और एलसीएम देखिए। तो एचसीएफ क्या हो गया? क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है, तो मतलब 1 कॉमन है, इसका मतलब कुछ फैक्टर नहीं मिलेगा तो 1 फैक्टर मिलेगा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा? 1। और एलसीएम क्या होता है? एचसीएफ इंटू रेस्ट ऑफ द जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट। इसमें कोई भी फैक्टर जो है कॉमन नहीं है। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, ना इसमें, 3 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, 5 इसमें है तो इन दोनों में नहीं है। इसका मतलब हम क्या करेंगे? इन सारे फैक्टर का प्रोडक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो क्या मिल जाएगा? ठीक है, चलिए इसका यानी कि मतलब क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बस वो हमको ये समझाना चाह रहा है कि अगर कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो 1 कॉमन होगा, और जो कि हमेशा अगर कुछ नहीं मिलेगा तो 1 मिलेगा, इसका मतलब एचसीएफ कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो